वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः, ये मंत्र यजुर्वेद में वर्णित है। इसका अर्थ है कि हम इस राष्ट्र के जागरूक प्रहरी बने। आइए आज आपको हम ट्रेजरी जो कोषागार है जहां से पेंशन मिलती है, अभी पुरानी पेंशन की बात चल ही रही है, उसकी लड़ाई भी प्रारंभ है। तो जब ट्रेजरी से पेंशन मिलती है तो वहां के क्या स्थितियां हैं, आज आपके सम्मुख ट्रेजरी माने कोषाधिकारी के द्वारा किस तरह की कठिनाइयां पैदा की जाती हैं पूरे प्रदेश में, इसका हम वर्णन आपके बीच करेंगे। एक पहली राजाज्ञा जारी हो गई है कि अब किसी तरह से कोई गवाही की आवश्यकता अब नहीं है। ये पुराने समय की बात है, जब दो लोग गवाही के लिए जाते थे और दूर दराज से वो ले जाए जाते थे, तो अब वो सब गुजरे जमाने की बातें हो गई हैं। अब आपका जो आधार कार्ड है वो आपकी पूरी गवाही कर रहा है। डायरेक्टर पेंशन ने स्पष्ट कर दिया है कि अब पूरे प्रदेश में किसी को भी गवाह ले जाने की आवश्यकता नहीं है, आपका आधार नंबर ही आपकी गवाही है। और अब दूसरा हम चलते हैं, जब पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो फैमिली पेंशन के लिए उसकी पत्नी या पति जो उसका फैमिली पेंशन का दावेदार है, उसके लिए कोषागार के द्वारा एक तहसील से प्रमाण पत्र मांगा जाता है। यह प्रक्रिया पूरे प्रदेश में चल रही है। तहसीलदार से प्रमाण पत्र जो मांगा जाता है उसको उसमें केवल 5,000 तक के लिए मान्य दिखाया गया है, जबकि यहाँ पर पेंशन पारिवारिक पेंशनर की 5,000 से अधिक होती है। तो आखिर ये पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र कैसे लागू होगा? वहां पेंशन बुक में स्पष्ट रूप से लिखा रहता है कि अमुक व्यक्ति के न रहने पर उनकी पत्नी या पति को इतने रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। जब इस तरह से पेंशनर अथॉरिटी इस तरह निर्देश दे देती है तो इस तरह के किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं रह जाती। लेकिन यहाँ पर बीमारी से जूझते हुए उसकी जब पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो उसकी बेवा पत्नी को तहसील के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पहले वो लेखपाल के पास जाएगी, फिर कानून गो, फिर नायब तहसीलदार, फिर तहसीलदार के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र दिया जाता है। ये अनावश्यक की प्रक्रिया थी। इसके लिए हमने पेंशनर दिवस में वहां आवाज उठाई, लेकिन वरिष्ठ कोषाधिकारी इस पर नहीं माने। हमने सूचना अधिकार के तहत मांगा और फिर हम सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मुख्य सूचना आयुक्त लखनऊ के कार्यालय गए और वहां से जब हमने मांगा तो उन्होंने हमको लिख के दे दिया पहले कि जांच अतिशीघ्र प्रेषित करने हेतु तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है। उन्होंने लिख दिया कि पीपीओ में पारिवारिक पेंशन का नाम, पेंशन की दर व फोटो हस्ताक्षर प्रमाणित होने पर भुगतान किया जाता है। ये 5 बिंदु की हमने सूचना मांगी। आपके स्क्रीन पर 5 बिंदुओं की पड़ी है, आप पढ़ लीजिए। और उन्होंने लिखा कि इसकी हमें जरूरत पड़ती है। और इस पर जब हमने ये पूछा कि इसमें तो बड़ा समय लगता है, 1-2 महीने लग जाते हैं, तब उसकी स्थिति और खराब हो जाती है, उसके पास पैसे नहीं रह जाते, पेंशन ऊपर से, पारिवारिक पेंशन ऊपर से रुकी हुई है। तो उन्होंने हमें यही लिख करके दिया। इसके बाद फिर जब हम मुख्य सूचना आयुक्त लखनऊ के यहाँ गए और इसके बाद में फिर वहां इसकी दोबारा पैरवी की, तो पैरवी करने के बाद में
दूसरे वरिष्ठ कोषाधिकारी फतेहपुर ने ये लिख के दिया कि कोषागार द्वारा पेंशन धारक के पीपीओ में अंकित पारिवारिक पेंशन का नाम, धनराशि एवं संयुक्त फोटो के आधार पर पारिवारिक पेंशन नियमानुसार प्रारंभ कर दी जाती है। पेंशन धारक का मृत्यु प्रमाण जो ऑनलाइन निर्गत होता है कोषागार द्वारा, उसके आधार पर ही पारिवारिक पेंशन की कार्यवाही की जाती है। मृत्यु प्रमाण पत्र पर कोषागार को कोई संदेह नहीं होता है। तहसीलदार से पेंशनर के मृत्यु की जांच की कोई बाध्यता नहीं है। पेंशनर की मृत्यु के बाद उसके पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ता से तहसीलदार द्वारा निर्गत पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र की मांग कोषागार द्वारा नहीं की जा रही है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया। तो अब यह पूरे प्रदेश के लिए लागू हो गया। अगर पूरे प्रदेश में कोई भी ट्रेजरी अफसर अगर इस तरह का दबाव बनाता है कि पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र तहसील से बनवा के लाइए, तो आप अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद मत करिए। आप इस वीडियो को अच्छी तरह समझ लीजिए, हमने इसमें डाल दिया है। आप भी अपने कोषाधिकारी को आप ये दिखाइए कि इस तरह की सूचनाएं मांगी जा चुकी हैं, कोषागार ने दे दिया है, अतः किसी प्रकार के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। तो हम आपसे यही अपेक्षा करते हैं कि आपके आसपास जो भी इस तरह की स्थितियों से गुजर रहा है, तो उसे आप ये राह बताइए, उसे सजेस्ट कीजिए, सही उपयुक्त राह में उसको चलाइए, ताकि वो समय से पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर सके। यदि आपको यह जानकारी कोषागार की अच्छी लगी हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक कीजिए, अन्य लोगों के बीच शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इन राजज्ञाओं का, इन जानकारियों का लाभ प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।